नमस्कार जी सभी साथियों को। आज नरवाड़ा में आए हरियाणा के कोने कोने से सभी युवा साथी, मेरी माताएं व बहनें, मैं सर्वप्रथम जी आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा आज शहीदी दिवस के इस अवसर पर। और साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जी मैं एक बार सभी साथियों से एक गुजारिश करूँगा कि आप सभी मिलकर के एक बार मेरे साथ भी नारा लगाने का काम करें। सभी साथी दोनों हाथ खड़े करके मेरे साथ नारा लगाने का काम करें। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम राजगुरु अमर रहे, शहीद आजम सुखदेव अमर रहे। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, खास करके जो मेरे युवा साथी हैं के जननायक चौधरी देवीलाल का शहीद आजम भगत सिंह के साथ ही बहुत पुराना नाता है। जब शहीद आजम भगत सिंह के ऊपर पहला मुकदमा हुआ था तो उस समय जननायक चौधरी देवीलाल भी इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के अंदर शामिल थे। तो उस समय जब उनका वारंट जारी हुआ तो शहीद आजम भगत सिंह की शनाख्त कराई जानी थी। तो शनाख्त करने के लिए जिन 5 लड़कों को लाया गया, जिनको खड़ा करा गया उनकी शनाख्त के लिए, उसमें जननायक चौधरी देवीलाल जी भी उस समय वहां पर थे। उस समय उनकी शहीद आजम भगत सिंह से मुलाकात हुई थी और उन्होंने उनसे प्रेरित होकर के सोशलिज्म की उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करा। और इसी बात के साथ मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा कैथल जिले के हमारे जिला के प्रधान रहे, मेरे युवा साथी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका मंच पे उनको बुलाना चाहूंगा कि वो भी आपके बीच आए और अपनी बात रखने का काम करें। मेरे बड़े भाई देवेंद्र पुजारी जी, आप जहाँ पर भी हैं आप मंच पर आगे आकर सभी साथियों को संबोधित करने का काम करें। देवेंद्र पुजारी जी। साथियों, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब भाई सर्वप्रिय जठलाना हल्का रादौर से जिला यमुनानगर से हजारों साथियों के साथ आए हैं और 1100 रुपए से हमारी टीम का सम्मान करते हैं। सर्वप्रिय जठलाना हल्का रादौर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक गीत हल्का अध्यक्ष हमारे रादौर से भाई का धन्यवाद। सर्वप्रिय जठलाना जी 1100 रुपए में। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज इस दुनिया में नहीं है साथियों, उनके ऊपर एक छोटी सी प्रस्तुति आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं, आइएगा सुनिएगा जनाब। साथियों, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अर्जुन जी चौटाला हमारे युवा विधायक, जितने कार्यकर्ता साथी आए को ये अपील है भाई अभय सिंह चौटाला को अगर आप प्यार करते हो तो अंदर आ जाओ, बाहर मत बैठो। दूसरा स्टेज टूटने की पोजीशन कर दिया आप लोगों ने, किस किस को हम रोके, किसको बिठाए। सभी वीआईपी है, सभी से हाथ जोड़ के विनती है आके पंडाल में आइए, कोई भी है पंडाल में आइए, हाथ जोड़ के विनती है। और जो भी लोग अभय सिंह से प्यार करते हैं वो सीधा पंडाल में आइए, जो अभय सिंह से प्यार नहीं करता वो स्टेज पे आ जाइए। आप सभी से अपील है, जो भी अभय सिंह से प्यार करता है वो नीचे पंडाल में आइए और जो नहीं प्यार करता वो स्टेज पे आ जाओ। स्टेज तोड़ने के लिए खड़े हो आप सभी। आप सभी से वॉलंटियर साथियों से भी अपील है, जितने लोग बाहर खड़े हैं उनको अंदर बिठाओ, हाथ जोड़ के विनती है सभी अंदर बिठाओ सभी वॉलंटियर साथियों से। हेलो जी सर, धन्यवाद प्रदीप जी गिल का। अब मैं नरदेव जी बेनीवाल से कहूँगा कि समय का ध्यान रखें। नरवाड़ा की पावन धरा पर उपस्थित हमारे बहुत ही आदर में मान सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री रामपाल माजरा जी, डब्बाली से बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री आदित्य देवीलाल जी, मेरे मंच पर विराजमान सभी सम्मानित साथियों, मेरे समक्ष बैठी मेरी कोने कोने से आई पूरी हरियाणा प्रदेश से मेरी देवतुल्य
इस चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करते हुए शहीदों के सम्मान में आज नरवाना की पावन धरा पर जो एक जन सैलाब उमड़ा है, ये जन सैलाब एक हरियाणा प्रदेश में नई कहानी लिखने जा रहा है। साथियों, एक बार अगर आप 2029 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का राज बनाना चाहते हो तो एक बार दोनों हाथ उठा के मेरे साथ करो, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद नागर साहब का। कि वो भी आए और हमारे यहाँ पधारे हुए नेताओं का स्वागत करें। युवा जिला प्रधान इनेलो हल्का नरवाना। का हम आपको अवसर देंगे और सभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं हल्का नरवाना युवा इनेलो के प्रधान भाई पवन सुलेड़ा। आप भी यहाँ पधारे। तमाम हमारे नेतागणों का यहाँ पर तमाम हमारे मौजूद साथियों का स्वागत करें। भाई पवन सुलेड़ा। हेलो। डरना नहीं डराना है, देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है। और मेरी तो इतनी ही कोशिश है, हर युवा में भगत सिंह जिंदा है, बस उसे जगाना है। सर्वप्रथम युवाओं के लिए महान पथ प्रदर्शक शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को स्मरण करते हुए आज की इस सभा में उपस्थित प्रदेश के इनेलो के प्रधान रामपाल माजरा जी, पूर्व में रहे मंत्री, पूर्व में रहे विधायक स्मितों से रामपाल कुंडू जी, नरवाना हल्का के प्रधान प्रदीप नैन जी, हल्का संयोजक इंद्रजीत बैनीवाल जी, शहरी प्रधान सुनील दास मौर्य जी व समस्त जो यहाँ उपस्थित है, सबका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारी सभ्यता और संस्कृति के संस्कार नारी और संस्कार नारी आयु से अनुभवी बुजुर्गों एवं सूर्य की किरणों को सम्मान चमकती हरियाणा की युवा शक्ति का भी आदर करता हूं, जो आज शहीद के आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को यहाँ नमन करने आए। मैं सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय ताऊ देवीलाल। धन्यवाद। अब मैं युवा बहन तनुजा जी कश्यप, आप भी मंच पर आए और हमारे यहाँ पर मौजूद तमाम नेतागण का, तमाम साथियों का स्वागत करें। बहन तनुजा कश्यप, प्रदेश संयोजक महिला इनेलो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मान सम्मान के योग्य हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी, हमारे डबवाली से विधायक बहुत ही आदरणीय चौधरी आदित्य देवीलाल जी और मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के सभी सीनियर नेतागण, सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे भाई और भारी संख्या में पहुंची मेरी मातृशक्ति, मैं आप सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन
कश्यप जी का ओला रतिया। जितने भी साथी पंडाल के बाहर हैं, जो साथी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इन तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है कि पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। कुर्सियां हैं और पंडाल में पूरी जगह है। बाहर जो भी साथी मेरी आवाज़ सुन रहा है, उससे मेरा सादर निवेदन है कि वो पंडाल में आकर के अपनी कुर्सियां ग्रहण करें। जिन साथियों की टेंट हाउस की पंखा बिजली की व्यवस्था है, वो इस चीज़ को गौर करें कि ये सामने मंच के पंडाल में जो 2 पंखे लटके हुए हैं, इनमें कहीं कोई डिफेक्टिव पीस ना हो, कोई डिफेक्ट ना हो, इसको चेक करें। जिस भाई की जिम्मेवारी है टेंट हाउस की, वो इसको चेक करें। और मैं हमारे युवा जिला के प्रधान फरीदाबाद से भाई गोपी डागर, जिला प्रधान युवा इनेलो फरीदाबाद, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप भी यहाँ पहुँच करके और अपना विचार रखें। भाई गोपी डागर, जिला युवा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की राष्ट्रीय सदर की, प्रदेश सदर के, जिला हल्का व ब्लॉक स्तर के पदाधिकारीगण व मेरे प्रिय नौजवान साथियों, मैं आप सबका स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की कर्म भूमि नरवाना में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, ये युवा सम्मेलन, ये बलिदान दिवस अभय सिंह चौटाला के हाथों को मजबूत करने के लिए नरवाना की इस कर्म भूमि पर रखा गया है। आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। हजारों की संख्या में युवा यहाँ पहुँच रहे हैं। इस बलिदान दिवस को हम हमेशा ही भगत सिंह के बलिदान दिवस के रूप में मनाते आए हैं। पहले हल्का स्तर पर मनाते थे, आज प्रदेश स्तर पर मनाने का कार्य कर रहे हैं। भगत सिंह की मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं। मेरी कलम भी वाकिफ है मेरे मिजान से, मेरी कलम भी वाकिफ है मेरे मिजान से, मैं इश्क भी लिखना चाहता हूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। इस तरह की सोच, इस तरह का जुनून जब हरियाणा प्रदेश के युवा अपने अंदर ठान लेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब 2029 में हरियाणा प्रदेश में आपकी खुद की सरकार होगी और चौधरी अभय सिंह जी चौटाला मुख्यमंत्री होंगे। धन्यवाद साथियों, आपका पुनः मैं यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। मंचासीन तमाम हमारे नेतागण, आदरणीय श्री रामपाल माजरा साहब प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय श्री आदित्य जी देवीलाल विधायक डबवाड़ी, हमारे तमाम मंचासीन पूर्व विधायकगण, हमारे तमाम राष्ट्रीय, जिला, प्रदेश और हल्का सत्र के हमारे तमाम नेतागण और पंडाल में दूर दराज से चल करके आए एक एक साथी का मैं मंच के माध्यम से एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं और हमारे आदरणीय नेताओं के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां आप लगा बजा करके और इनका स्वागत और सम्मान करेंगे। और इसी कड़ी में जिला जींद के अध्यक्ष आदरणीय श्री विजेंद्र सिंह जी रेड्डू, हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला जींद के अध्यक्ष श्री विजेंद्र सिंह जी रेड्डू से मैं आग्रह करूंगा कि वो भी तमाम नेतागण और तमाम पधारे हुए साथियों का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करें। विजेंद्र जी रेड्डू और इसके बाद नरदेव जी बेनीवाल तमाम नेताओं के सम्मान में एक बढ़िया स्वागत गीत पेश करें। धन्यवाद। उनका स्वागत सम्मान करें श्री अंग्रेज सिंह जी ने। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य है हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रामपाल माजरा जी, हमारे डब्बावाली से विधायक आदित्य चौटाला जी और यहाँ पर पहुंचे हमारी प्रदेश के अध्यक्ष तनुजा कश्यप जी और समस्त पदाधिकारीगण, राज्य स्तरीय, हल्का स्तरीय, जिला स्तरीय सभी का और पूरे प्रदेश से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों का, माता और बहनों का नरवाना ओम प्रकाश चौटाला की कर्म भूमि पर पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हम आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी का, आदरणीय रामपाल माजरा जी का
दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं कि शहीदी दिवस समारोह को मनाने के लिए जो नरवाना क्षेत्र स्थान चुना गया है, इतने बड़े आयोजन का जो जिम्मेवारी नरवाना क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों की, सभी कार्यकर्ताओं की और पूरे नरवाना क्षेत्र की लगाई है, इसके लिए भी हम पार्टी हाईकमान का पूरे नरवाना हल्का की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आशा दिलाते हैं जिस प्रकार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी यहाँ से विधायक बनकर चीफ मिनिस्टर बने थे, आने वाले समय में अगर ये हल्का ऊपर होता है यहाँ से अभय सिंह चौटाला जी को हम भारी मतों से विजय बनाकर हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बनाने का काम करेंगे। और मैं एक बार फिर जितने भी साथी अभी तक यहाँ पहुंचे हैं और बहुत से साथी अभी तक आने लग रहे हैं, सभी का नरवाना की पावन पवित्र भूमि पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय श्री रामपाल जी माजरा, उनके साथ आए हुए रामपाल कुंडू जी पूर्व मेरे विधायक, हमारे जिले के अध्यक्ष विजेंद्र रेड्डी जी, हमारी महिला की अध्यक्ष तनुजा कश्यप जी और सम्मानित मंच इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश के कोने कोने से आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान दोस्तों व मेरी मातृशक्ति, आप सबका यहाँ पहुँचने पर, इतनी भारी तादाद में यहाँ पहुँचने पर पूरे नरवाना क्षेत्र की तरफ से, पूरे नरवाना इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से आप सभी का यहाँ पहुँचने पर मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मैं हमारी नरवाना की पावन धरा पे आप सभी आए, चौटाला साहब की कर्म भूमि पर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए आप सभी आए हैं। आप सभी का मैं हाथ जोड़कर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ, जी आयन करता हूँ, वेलकम करता हूँ, आदाब करता हूँ। धन्यवाद। जय इंडियन नेशनल लोकदल। धन्यवाद प्रदीप जी का। इसके साथ ही मैं अर्ज करूंगा हल्का नरवाना के प्रभारी श्री अंग्रेज सिंह नैन, आप हल्का नरवाना के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रभारी हैं, आप भी यहाँ आकर के और निवेदन है कि वक्तागण जो अपना वक्तव्य देना चाहते हैं उस विषय में फाइनलाइज प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री रामपाल जी माजरा साहब करेंगे। धन्यवाद। और मैं अब आगे अपना आग्रह करता हूँ प्रदेश महासचिव, हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश महासचिव श्री प्रदीप जी गिल, प्रदीप गिल जी, आपसे मेरा आग्रह है कि आप आए और अपना विचार रखें। प्रदेश महासचिव श्री प्रदीप जी गिल। हमारे प्रदेश की महिला की प्रधान महासचिव, महिला की प्रभारी आदरणीय सुनैना जी चौटाला नरवाना की पावन धरा पर पहुंची है, उनका भी पूरी नरवाना की टीम से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आदित्य देवलाल जी विधायक जी यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी नरवाना की टीम से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और भाई अर्जुन चौटाला जी आए हैं विधायक जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन नरवाना की पूरी टीम से की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और जितने भी लोग बाहर से आए हैं सम्मानित मंच, उन सबका भी नरवाना की टीम से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। जय इंडियन नेशनल लोकदल। बहुत ही आदर व मान के योग्य हरियाणा प्रदेश के किसान कमेरे की आवाज, आज के मुख्य वक्ता जल्द ही हमारे बीच पहुंचेंगे। हरियाणा प्रदेश के भावी सीएम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, उनके हमकदम और चौटाला साहब के भी हनुमान रूपी हरियाणा प्रदेश के इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष माननीय रामपाल माजरा जी, हमारे बहुत ही ऊर्जावान विधायक बड़े भाई आदित्य देवीलाल जी, हमारे युवाओं की आवाज विधानसभा में पुरजोर किसान कमेरे की आवाज उठाने वाले हमारे छोटे भाई अर्जुन चौटाला जी, हमारे मध्य पहुंची महिलाओं का नेतृत्व कर रही हमारी
महिला मंत्री सुनैना चौटाला जी, हमारे वरिष्ठ नेता शेर सिंह परसामी जी, समस्त हमारे बड़े भाई और जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, पूर्व में रहे युवा के अध्यक्ष और अभी संगठन सचिव मेरे बड़े भाई, मेरे आदर्श उमेद लोहान जी, मंच पर बैठे प्रकाश भारती जी, समस्त इंडियन नेशनल लोकदल के भाई गौरव संपत जी, समस्त इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेतागण, जिला व प्रदेश के पदाधिकारी साथी और रीढ़ की हड्डी पे आ जाने वाला नौजवान साथी, पिता तुल्य बुजुर्ग और सामने बैठी मातृशक्ति, आज जहां हम शहीदों को नमन करने आए हैं, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज हमें वक्तव्य की आजादी है, बोलने की आजादी है। आज सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल को इस बात की बधाई दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोगों ने सदैव महापुरुषों का सम्मान किया, सदैव शहीदों का सम्मान किया। भाई करण चौटाला जी ने, अर्जुन चौटाला जी ने जब ये फैसला किया कि हम शहीदी दिवस को युवा दिवस के रूप में मना करके शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को जहां नमन करेंगे, वहां हरियाणा प्रदेश के किसान को, मेरे को बचाने के लिए आज एक संकल्प भी लेकर के जाएंगे। मुझसे पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि कुछ लोग हमें ए टीम, कुछ लोग हमें बी टीम कह रहे हैं, लेकिन मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं मंच के माध्यम से हमारे शीर्ष नेतृत्व का कि आपने राज्यसभा में यह दिखा दिया कि यह इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के द्वारा, उनकी सोच के द्वारा सींचा हुआ पौधा है। और आपने ये साबित कर दिया कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो माना, जो आपको कहा, आपने राज्यसभा में यह साबित कर दिया कि आप न झुकने वाले हैं न दबने वाले हैं। इस बात के लिए मैं बधाई दूंगा। साथियों, फिर से मुझसे से छोटे से कार्यकर्ता को मान सम्मान दिया, प्यार दिया, आपने जो मंच पर बुला करके जो मुझे मौका दिया, मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन नेशनल लोकदल। धन्यवाद। पधारे हमारे तमाम साथियों का स्वागत करें आर्यन बेनीवाल। सिर्फ फिरोशी की तमन्ना दिल में लेकर वो चल पड़े, फांसी के फंदे पर हंसते हंसते वो चढ़ गए। वो सोया नहीं था, वो तो देश चला रहा था, उसका नाम भगत सिंह था जो इनकलाब ला रहा था। इनकलाब जिंदाबाद। दोनों हाथ खड़े करके सभी साथी बोले इनकलाब जिंदाबाद। आज इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश के अध्यक्ष श्री रामपाल माजरा जी, इंडियन नेशनल लोकदल के डबवाली से यशस्वी विधायक आदित्य देवीलाल जी, युवा विधायक अर्जुन चौटाला जी और तमाम सीनियर लीडरशिप का आज नरवाणी की पावन धरा पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के कर्म भूमि में पहुंचने पर क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम उन्हें सम्मान देने की बात कर रहे हैं जिन शहीदों ने अपने देश की लड़ाई लड़ी, ना कि केवल लड़ाई लड़ी, उन्होंने लड़ाई लड़ते समय अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राण न्यौछावर किए। साथियों, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव वो शहीद हैं जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने का साहस दिया और जिन्होंने कहा था कि देश में यदि कोई क्रांति लेकर आ सकता है तो वो युवा लेकर आता है। साथियों, लेकिन आज उसी देश का युवा नशे के दलदल में धंस चुका है, बेरोजगारी से वो हताश है, निराश है। लेकिन मैं आप सभी से आज यहाँ आए, आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपील करता हूँ कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में और भाई करण सिंह चौटाला जी और
श्री छोटू राम जी बेलर खां, उन्होंने 500 रुपए हमारी टीम को दिए। छोटू राम जी बेलर खां साहब का धन्यवाद। भाई जग्गू नगोरा, भाई जग्गू नगोरा, जिला प्रधान युवा जींद। बड़े भाई सुखविंदर सिंह जी उसीला से आज इन लोग के इस कार्यक्रम में 200 रुपए से सम्मान करते थे। मैं एक दुरुस्ती चाहूंगा, हमारे युवा जिला के प्रधान जींद के राजेश जी पूरा, उनसे मेरा आग्रह है कि राजेश जी पूरा भी आकर के तमाम नेताओं का स्वागत करें। राजेश जी पूरा, युवा जिला प्रधान जिला जींद इनर। आइए राजेश जी। सर्वप्रथम हमारे प्रदेश के ध्वजवाहक आदरणीय श्री रामपाल माजरा जी, डबवाली से विधायक श्री आदित्य देवीलाल जी, शेर सिंह परसामी जी, हमारे सभी से पूर्व में विधायक रहे श्री रामफल कुंडू जी, जिला के प्रधान विजेंद्र रेड्डू जी, और मंच पर विराजमान सम्मानित मंच सबको प्रणाम करते हुए, जिन लोगों की बदौलत आज हम इस स्वाधीन देश में खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपनी मर्जी की सरकार बना रहे हैं और अपने अनुसार कानून बनाकर देश चला रहे हैं। मैं उन वीर शहीदों को भी शत शत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने हमें यह स्वतंत्र देश दिया, यह स्वतंत्र समाज दिया। प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी मातृ शक्ति, आज इस पंडाल में पहुंचकर आप शहीदों को नमन करने पहुंचे हैं। मैं आपका अपना राजेश पूरा इस पंडाल में पहुंचने पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय, आज से लगभग 70 साल पहले जो देश के हालात थे, जो देश की जनता के साथ व्यवहार था, उस कुशासन को खत्म करके हमें सुशासन देने वाले उन वीर शहीदों का हम आने वाली पीढ़ियों तक उनका एहसान अदा नहीं कर सकते। आदरणीय युवा साथियों, मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उस दौर में भगत सिंह जी की जरूरत थी, इसी प्रकार से आज के दौर में इस कुशासन से मुक्त होने के लिए आप लोगों का संघर्ष, आपकी सहायता, आपकी हिम्मत चाहिए। वही भगत सिंह बन करके, अपने आप को भगत सिंह मान करके इस प्रदेश से इस कुशासन का अंत करके अपने विचारों की सरकार स्थापित करने का काम करें और अपने युवा साथियों को भी प्रेरित करें कि हम केवल यहाँ इस प्रदेश में नौकरियों का लालच लेने के लिए पैदा नहीं हुए। इस शासन में, प्रशासन में अपनी हिस्सेदारी बनाइए, इस देश को अपने विचारों के साथ चलाइए और इस देश में एक नया आयाम कायम कीजिए। आने वाले समय में आपका ही भारत है और आप भारत के हैं, आप ही सरकार हैं, आप ही सरोकार हैं। तो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, मौजूदा हालत को समझते हुए राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाइए और राजनीति में सक्रिय होकर के कुशासन का अंत कीजिए और एक नए भारत का, एक नए प्रदेश का स्थापना कीजिए, उदय कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेंद्र भाई साहब का। हमारे बीच में भाई छोटू राम जी बेलर खां से पधारे, सैकड़ों साथियों के साथ उनका बहुत बहुत स्वागत है। 500 रुपए दिए सर, अपनी बात रखिए। मैं आग्रह भगवान जन्म लेना, ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को।
वीरों को, भगत सिंह के रणधीरों को भगवान जन्म देना, वो भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, वो भारत में पहले वीरों को। तहरीरों को, गजब की उन तहरीरों को भगवान जन्म देना, वो भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, वो भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, वो भारत में पहले वीरों को। मंच पर उपस्थित इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हमारे सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ पर आए हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से मेरे आदरणीय, मेरी माताएं, मेरे युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं नमन करता हूँ उन महान क्रांतिकारियों को जिनकी बदौलत आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अगर वो शहादत ना देते तो शायद आज हम ये दिन ना देख रहे होते। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का, जिन्होंने ना केवल हर वो काम करने का काम किया जिससे युवा को हतार और निराश किया जा रहा था। लगभग पिछले 11 साल से भाजपा ने अगर सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने का किसे काम किया है तो हमारे युवा साथी को किया है। हमारे युवा दिन रात मेहनत कर कर पेपर देने का काम करते हैं और जब पेपर देकर घर पहुंचते हैं तो उनको मैसेज आ जाता है कि आपका पेपर लीक हो गया है। हर उस युवा की मेहनत खत्म हो जाती है और वो इंसान सरकारी पद पर बैठ जाता है जिसकी अटैची पहले ही भाजपा सरकार के कार्यालय में पहुंच जाती है। पिछले 11 साल से हर बार युवा ने पेपर देने का काम करा और पिछले 11 साल से हर बार युवा हताश और निराश हुआ और उसकी वजह से जो 4 मुख्य काम आज हरियाणा में सबसे ज्यादा हो रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे वो लूट खसूट को लेकर हो, चाहे वो बदमाशी को लेकर हो या चाहे वो अवैध कामों को लेकर हो, ये वो 4 काम हैं जिसकी लीक भाजपा सरकार ने डाली है और वो डाली है 11 साल नौकरी ना देकर। इसीलिए आज ये आपकी ताकत और आपका हजूम इस बात का प्रमाण है कि ना केवल युवाओं ने बल्कि हमारे सभी आदरणियों ने भी ये मन बना लिया है कि आने वाले समय में जब हरियाणा में चुनाव होगा और जब चुनाव होगा तो एक एक वोट चश्मे के निशान पर पड़ेगी और ना केवल चश्मे के निशान पर पड़ेगी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर हर उस युवा के घर नौकरी देने का काम होगा। हर उस युवा जो राह भटकने को मजबूर हो रहा है वो सही राह पे चलने पे काम करेगा और हर एक वो युवा जो हताश निराश होकर जो नशे के ढाल में पड़ रहा है वो भी अपने राह को चुनने का काम करेगा। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया, मैं छोटा सा एक जिक्र करके आपको अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। हम पुराने रोहतक से आते हैं, वो रोहतक जिसको चौधर की रोहतक कहा जाता था, जिसको 11 साल 10 साल उठा साहब ये क्या करते कि अब मेरी चौधर का घर है और लगभग पिछले 21 साल से अगर किसी का नाश कराया है तो वो पुराने रोहतक का गया है।
उसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों के सामने है। अभी ताजा ताजा राज्यसभा का चुनाव हुआ है। मुझे याद है परसों एक पत्रकार साथी मुझसे पूछ रहे थे, बोले राठी साहब ये आपने 2 या ना वोट क्यों ना दी। मैं बोले तुम हमारे 2 या की टेंशन ले रहे हो तो अपने 9 या ना 10 मान लो। पूरे प्रदेश के सामने ये क्लियर हो गया है कि 37 विधायकों वाली पार्टी की वोट केवल 28 आई है और जिसकी 2 पार्टी के विधायक हैं, मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है, दोनों नौजवान विधायक हैं, वो 2 विधायक तो टिक गए और ये 9 विधायक बिक गए। इसीलिए मैं आप सभी से पुनः कहना चाहता हूं, जो आज संदेश यहां से दिया जाएगा, खासकर मेरे युवा साथियों से, अगर भविष्य हमने संवारना है, अगर आने वाली पीढ़ी को हमने बचाना है, तो केवल और केवल मात्र एक इंसान आपकी रक्षा कर सकता है और वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है। उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए भाई करण सिंह चौटाला जी, भाई अर्जुन सिंह चौटाला जी और हमारे युवा विधायक आदित्य देवीलाल जी चल रहे हैं। इसीलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, जितनी ज्यादा संख्या आज आप यहाँ लेकर आए हो, यहाँ से जाने के बाद हर एक उस इंसान से जो आज इस कार्यक्रम में आने से अछूता रह गया है, उसको ये बात बतानी है कि अगर युवाओं का कोई दल है तो वो केवल इंडियन नेशनल लोकदल है। आपने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बुजुर्गों की आराम करने की बारी, हरियाणा की तरक्की अब युवाओं की जिम्मेदारी। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे कैथल के युवा जिला अध्यक्ष श्री देवेंद्र पुजारी जी को। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। ताऊ देवीलाल अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, श्री अभय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री अर्जुन चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल के सभी मंच, सम्मानित मंच और सभी बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को नरवाना की इस पावन धरती पर पहुंचने पर सभी का आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आज जो शहीदी दिवस नरवाना की पावन धरती पर मनाया जा रहा है, पहले तो सबसे पहले सभी शहीदों को मैं नमन करता हूं कि भगवान उन आत्माओं की शक्ति सभी युवाओं में हो कि जिस प्रकार शहीदों ने हमारे देश को बचाया, इसी प्रकार युवा का भी फर्ज है कि आज हरियाणा को बचाना है। हरियाणा डूबा हुआ है। देखिए बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाने वाला कौन है? बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाने वाले ताऊ देवीलाल जी ने सभी बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाया और आज जो नरवाना की पावन धरती पर शहीदों को नमन करने के लिए हमारे भावी सीएम श्री अभय सिंह चौटाला जी आपके बीच में आएंगे और सभी को संदेश भी देंगे। मैं युवा से ये प्रार्थना करता हूं क्योंकि युवा के बिना कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं होता। जैसे कि बड़ों का आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बना रहा है। आज हमारे अर्जुन चौटाला जी और करण चौटाला जी का भी युवा साथियों का पूर्ण रूप से साथ है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आने वाले 2029 में हमारी इनेलो सरकार आने वाली है। आपका सहयोग, आपका प्यार, कहते हैं कि युवा साथी जब आगे बढ़ेंगे, युवा साथी जब घर घर जाएंगे, युवा साथी हर इंसान से मिलेंगे, मेरा वादा है कि 2029 में हम अभय सिंह चौटाला जी को सीएम बनाएंगे। और एक और बताना चाहूंगा, युवा साथी भी अपना वो जोश भूल चुके हैं। आज युवा साथियों ने वो जोश दिखाना है। हमारे जो 2.5-3 साल बचे हुए हैं, इसके लिए हमें हर गांव, हर गली जाना होगा। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी हर गली, हर मोहल्ले जाएं और अपनी शक्ति का प्रयोग करें और युवा साथियों को जोड़कर 2029 में अभय सिंह चौटाला को सीएम बनाए। जय हिंद, जय भारत, जय नलो, जय माता की। साथियों, हम सबके बीच में युवाओं की प्रेरणा और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी चौधरी करण सिंह जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। एक बार सभी साथियों से मैं आग्रह करूंगा, जोरदार नारों
के साथ बड़े भाई चौधरी करण सिंह जी का स्वागत करें। भाई करण चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई करण चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जननायक चौधरी देवीलाल अमर है, अमर रहे अमर रहे लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर है, अमर रहे अमर रहे। युवा इनेलो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद शहीद आजम भगत सिंह अमर है, अमर रहे अमर रहे। चौधरी करण सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई करण सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई करण सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई करण सिंह आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। इसी के साथ साथ मैं ठीक था। मंच पे बुलाना चाहूंगा दीक्षा डागर जी को कि वो आए और मंच की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम करें। दीक्षा डागर जी। और इसी के साथ मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा मेरे बड़े भाई और बड़े अजीज करुण चौधरी जी को, जिन्होंने लगातार अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से ISO संगठन को चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर स्थापित करने का काम करा और साथ ही साथ वहां पर इवनिंग पैनल की अपनी टीम को इन्होंने छात्र संघ के चुनाव में जिताने का भी काम करा। मैं भाई करुण चौधरी जी से कहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के सुन रहे तमाम युवाओं को, छात्रों को आप आए और मंच पे अपनी बातों से आप प्रेरित करने का काम करें, सभी साथियों का स्वागत करने का काम करें। भाई करुण चौधरी जी। मुझे भाई अभय सिंह चौटाला जी ने 2019 में मात्र 29 साल की उम्र में, बहुत एक छोटी उम्र में मुझे एक विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका दिया। मैं सबसे पहले छात्र संगठन के साथ जुड़ा और 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने मुझे MLA का चुनाव लड़वा दिया। तो मैं मानता हूं कि जो युवाओं की इज्जत जो इस पार्टी में है वो शायद किसी और पार्टी में नहीं है। मैं युवाओं को, आप सभी को मैं 2-3 शायरी के माध्यम से अपना संदेश देना चाहूंगा। पहले तो युवा साथियों के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। हिम्मत मत हारिए लाडले, वक्त थारा भी आवेगा। हिम्मत मत हारिए लाडले, वक्त थारा भी आवेगा। जो आज हंसे से तेरे पे, जो आज हंसे से तेरे पे, कल वो भी सलाम बजावेगा। कुछ 4 पंक्तियां मैं अपने भाई अर्जुन और करण भाई के लिए कहना चाहूंगा। उठो अर्जुन कि अब हरियाणा को तेरी जरूरत है। उठो अर्जुन कि अब हरियाणा को तेरी जरूरत है। तुम्हारी एक हुंकार से राजनीति की सूरत बदलेगी। कलयुग का ये कुरुक्षेत्र एक नया इतिहास रचाएगा। जब अर्जुन के रथ का पहिया भाई करण खुद चलाएगा। जब अर्जुन के रथ का पहिया भाई करण खुद चलाएगा। उठो करण, उठो अर्जुन, पीछे सारा युवा समाज खड़ा है। तुम्हारे साथ हरियाणा का युवा तुम्हारा कवच बनकर खड़ा है। मैं लास्ट में अपने नेता अभय सिंह चौटाला जी के लिए लास्ट में 4 पंक्तियां बोलकर खत्म करूंगा। शेरे हरियाणा अभय सिंह चौटाला जी। गीदड़ों की महफिल में शेर कभी झुका नहीं करते। गीदड़ों की महफिल में शेर कभी झुका नहीं। जुल्म के आगे अभय का कदम कभी रुका नहीं। हुकूमतें बदल गई और अंदाज आज भी वही पुराना है। इस शेर की दलेरी का कायल आज सारा हरियाणा है। सीने में फौलाद और आंखों में अंगार है। सीने में फौलाद और आंखों में अंगार है। दुश्मन को भीड़ में ये अकेला ही एक ललकार है। पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की विरासत और बेटों का जज्बा साथ है। शेर जैसी खाल है, इस शेर जैसी बात है। ना झुकना सीखा, ना बिकना सीखा। ना झुकना सीखा, ना बिकना सीखा, बस अड़ना जानता है। हक की खातिर दुनिया से ये अभय सिंह लड़ना जानता है। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा गुड़गांव की हमारी महिला विंग की युवा प्रधान, जिन्होंने लगातार मीडिया में आकर के
इस प्रदेश की महिलाओं को जागरूक करने का काम करा, उनको आगे बढ़ावा देने का काम करा। मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा मेरी बहन दीक्षा डागर जी को कि वो आए, मंच पर आकर के अपनी बात रखें और इस प्रदेश की महिलाओं को और युवाओं को प्रेरित करने का काम करें। आप सभी को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। मैं दीक्षा डागर बाबू, महिला जिला अध्यक्ष गुरुग्राम। सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी करण सिंह चौटाला जी एवं विधायक रानिया अर्जुन सिंह चौटाला जी, आदित्य देवीलाल जी और सुनैना चौटाला जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वे हरियाणा के युवाओं में एक नई उम्मीद जागृत करने का काम कर रहे हैं। आज हम जींद नरवाना की इस पावन धरती पर 23 मार्च को एकत्रित हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब राजनीति व्यापार बन जाए और जनता ग्राहक बन जाए, तब हरियाणा के युवाओं को आगे आना चाहिए एक क्रांतिकारी बदलाव के लिए। तो आज इसी उद्देश्य से, इसी पहल से हमने युवा सम्मेलन का एक बहुत ही भव्य आयोजन किया है। इसके साथ ही आज 23 मार्च को शहीदी दिवस है, तो हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने हरियाणा के स्वतंत्रता और संग्राम में अपना पूरा बलिदान दिया है। तो मैं कहना चाहूंगी कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका, कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब कहलाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है मेरा तुमसे कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा, वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। ये है बातें हमारे भगत सिंह जी की, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। हम याद करते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सहदेव जी को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं ये कहना चाहूंगी कि आज हरियाणा प्रदेश को कोई बदल सकता है तो वो केवल एकमात्र नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है। आज का युवा बेरोजगारी, उचित शिक्षा ना मिल पाना और अन्य बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है। उन परेशानियों से वो निजात केवल एक ही चीज से पा सकता है, जब वो राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग ले, अपनी सोच को आगे बढ़ाए। हमारा हरियाणा कल कहाँ था ये इस बात पर निर्भर नहीं करता, लेकिन आज हमारा हरियाणा कहाँ होगा ये युवा सोच और युवा जोश पर निर्भर करता है। मैं यही कहना चाहूंगी कि आज का युवा, आज के लोग वही पुरानी राजनीति, किसान कमेरों की आवाज और चौधरी देवीलाल जी की सच्चा मार्गदर्शन चाहते हैं। तो बताइए, आप चाहते हैं कि नहीं? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को अपना नेता देखना चाहते हैं या नहीं? सभी हाथ ऊपर खड़ा करके एक बार जोरदार तालियां बजाइए। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हरियाणा प्रदेश में अगर विकास है, मैंने तो बस एक ही ख्वाब देखा है, मेरा तो बस एक ही सपना है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ही हरियाणा प्रदेश के सच्चे मार्गदर्शन है। मैं उन्हें आगे चुनाव में जीतते हुए देखना चाहती हूँ। क्या आप सब भी यही चाहते हैं? आज हर एक युवा का ये ख्वाब नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प बन चुका है। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप भी, आज के युवा भी और महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लें और हरियाणा प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। आज यहाँ पर न केवल युवा बल्कि महिलाओं का भी पूरा पूरा योगदान रहा है। मैं सभी महिलाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं जो यहाँ पर आ जाएंगे। आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। जय हरियाणा, जय इनेलो। जल्दी आपके बीच में पहुंचने जा रहे हैं और उनके आने से पहले मैं मंच पर पे बुलाना चाहूंगा हमारे आने वाले पंजाब यूनिवर्सिटी के
अंदर सेनेट के चुनाव हो रहे हैं और सेनेट के चुनाव में INLD के हमारे प्रत्याशी मेरे बड़े भाई रमन ढाका जी को बुलाना चाहूँगा। आज के दिन पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों के हालात के ऊपर और प्रदेश के अंदर छात्रों के हालात के ऊपर वो आपसे खुल करके चर्चा करेंगे। मेरे बड़े भाई रमन ढाका जी को मैं आग्रह करता हूँ कि वो मंच पर आकर अपनी 2 बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज भगत सिंह जी के शहीदी दिवस पर हम सिर्फ आयोजन करने ही नहीं, एक क्रांति जगाने आए हैं। तो आज पूरे प्रदेश भर से इस सम्मेलन में पहुंचे हुए युवा साथियों और मंच पर उपस्थित पार्टी की सीनियर लीडरशिप, माताओं बहनों, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और इस मंच के माध्यम से मैं 2 बातें आपसे साझा करना चाहूंगा। भगत सिंह जी ने कहा था कि जब अन्याय बढ़े तो खामोश रहना सबसे बड़ा अपराध होता है। तो हम सब युवाओं को मिलकर इस प्रदेश से जो ये बीजेपी की सरकार है, जो युवा विरोधी, हर वर्ग की विरोधी सरकार है, हमें इस मंच से संकल्प लेकर आगे जाना है कि हम सड़क पर उतरकर इस सरकार के अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करें। और ये हम सब युवाओं की जिम्मेवारी बनती है कि हर बार जब तानाशाह रवैयापूर्ण सरकारों ने इस देश में धक्काशाही करने की कोशिश की है, तब इस देश का युवा आगे बढ़ा है और ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकने का काम किया है। साथ ही साथ चौधरी देवीलाल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के जनहितैषी कार्यों, उनकी विचारधारा और नीतियों को लेकर आगे बढ़ते हुए हमारे सर्वोच्च नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के मार्गदर्शन में और हमारे युवा दिलों की धड़कन भाई करण चौटाला जी और सादगी की मिसाल अर्जुन चौटाला जी के नेतृत्व में और उनके सहयोग के साथ हमें आगे बढ़ना है। और भगत सिंह जी की जयंती शहीदी दिवस पर हम एक संकल्प लेके जाएं कि 2029 में हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। ये दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी हम पे तरह तरह के आरोप लगाती है, पर इंडियन नेशनल लोकदल किसी की बी टीम न होकर हरियाणा की जनता की टीम है। हमें हरियाणा का हित प्यारा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाई अर्जुन चौटाला जी का, पार्टी की लीडरशिप का धन्यवाद करूंगा, जो मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इस मंच से बोलने का मौका दिया। दाऊद देवीलाल अमर